हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन का यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आज हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन का यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम आपको बताए थे कि हमको जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बटे वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बटे वॉल्यूम। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट गुण एरिया। ही पढ़ाए थे आपको कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर करंट गुण एरिया होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर करंट गुण एरिया लिखे, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखे। तो करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो 2 मीटर से 2 मीटर कटेगा, 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो एम्पियर मीटर -1। एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला I और मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला L। तो L -1 है तो L -1 हो गया। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, मास नहीं तो मास के पावर 0, L है तो L के पावर -1, T नहीं है तो T के पावर 0, I है तो I लिख दिए हैं। तो अगर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला I के फॉर्म में आता है तो उसको हम MKS सिस्टम कहते हैं। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला I के फॉर्म में आता है तो उसको हम MKS सिस्टम कहते हैं। MKS सिस्टम को हम MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं जब यहाँ I बराबर Q/T पुट कर देंगे। देखिए, करंट और चार्ज का रिलेशन Q बराबर IT होता है, जहाँ Q चार्ज है, T टाइम है, I करंट है। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा Q/T। करंट का SI यूनिट एम्पियर, चार्ज का SI यूनिट कूलम, टाइम का SI यूनिट सेकंड। एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला I, कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला Q और सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला T, मैंने I बराबर Q/T। तो यहाँ पुट I बराबर Q/T, देन M के पावर 0 है तो M के पावर 0 रहा, L के पावर -1 तो L के पावर -1 रहा, और T के पावर 0 है तो T के पावर 0 रहा। और I बराबर Q/T लिख दिए, I बराबर Q/T लिख दिए, तो T ऊपर जाएगा तो T के पावर -1 गुणु Q। तो ये MKSQ सिस्टम हो गया। अब SI यूनिट लिखेंगे तो एम्पियर मीटर -1, एम्पियर का CGS यूनिट स्टेट एम्पियर हुआ, और मीटर का CGS यूनिट सेंटीमीटर हुआ, तो स्टेट एम्पियर सेंटीमीटर -1। अब देखिए, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी का यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी का हम यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, तब B बराबर म्यू0 I बटे 2πd होता है। B बराबर म्यू0 I बटे 2πd होता है, तो म्यू0 बराबर लिखेंगे 2πdB बटे I। 2πd इधर चल जाएगा B के साथ, और म्यू0 नीचे चल जाएगा, यहाँ I नीचे आ जाएगा। म्यू0 बराबर 2πdB बटे I, जहाँ B मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे चार्ज गुना वेलोसिटी। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम, अब वेलोसिटी, चार्ज का यूनिट कूलम, अब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो सेकंड को यहाँ ले आवेंगे तो न्यूटन बटे कूलम पर सेकंड गुना मीटर, और कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड का 2 SI यूनिट और होता है, एगो टेस्ला, एगो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ D डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, I करंट है तो करंट का SI यूनिट एम्पियर। तब देखिए यहाँ 2π कांस्टेंट है, तो 2π कांस्टेंट का यूनिट होगा, डायमेंशन होगा। D है तो D का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, तो मीटर हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर हुआ। और करंट का SI यूनिट एम्पियर, मीटर से मीटर कटेगा, एम्पियर नीचे आएगा, तो न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन को तोड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर का पावर -2, तो किलोग्राम के M, मीटर का L, सेकंड का T -2, और एम्पियर स्क्वायर का -2। तो MKS सिस्टम में है। अब MKS सिस्टम को MKSQ सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो I बराबर Q/T पुट करेंगे, तो Q/T पुट करेंगे तो ML Q के पावर -2 होगा, तो MKSQ सिस्टम हुआ। तो SI यूनिट लिखेंगे, तो SI यूनिट जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का 2 SI यूनिट होता है, एगो टेस्ला, एगो वेबर पर मीटर स्क्वायर। जहाँ D है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और करंट का एम्पियर, मीटर टेस्ला बटे एम्पियर। और दूसरा जो SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो D है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का वेबर पर मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर। तो मीटर से मीटर कटेगा तो वेबर बटे एम्पियर मीटर। अब देखिए, यहाँ पर न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर टूट के ही आया है, इससे जो मैग्नेटिक म्यू0 जो है, इसे टूटने के बाद न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर आया, तो इसी का न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर को टूटने के बाद आया, तो न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर भी लिखेंगे। अब जो CGS यूनिट जो है, डिस्टेंस का सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का 2 CGS यूनिट होता है, पहला गॉस, दूसरा मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D का हो गया सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का गॉस, यहाँ करंट का स्टेट एम्पियर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ डिस्टेंस का सेंटीमीटर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे स्टेट एम्पियर, सेंटीमीटर कटेगा तो मैक्सवेल बटे स्टेट एम्पियर सेंटीमीटर, और न्यूटन के लिए डाइन, एम्पियर के लिए स्टेट एम्पियर का स्क्वायर। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन म्यू0 एंड एप्सिलॉन नोट, इस पर IIT और मेडिकल में सवाल पूछता है। तो देखिए, म्यू0 परमिएबिलिटी, म्यू0 जो है वो परमिएबिलिटी है, तो
तो परमिएबिलिटी का भी बता चुके हैं 2 पाई डी बी बटे आई। इसको तोड़ने के बाद इसका यूनिट आया है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अब परमिटिविटी को हम बता चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ रिवीजन कर देते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल है जो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसके कारण इस पर ई चार्ज पार्टिकल का इस पर फोर्स लगेगा, आई चार्ज पार्टिकल का इस पर फोर्स लगेगा। दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो F बराबर क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा तो फोर्स यहाँ आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एफ फोर्स है ऐसा न्यूटन, क्यू चार्ज है ऐसा कूलम, आर डिस्टेंस है ऐसा मीटर। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब क्यू चार्ज है, चार्ज का ऐसा कूलम, अब 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, फोर्स का ऐसा न्यूटन और डिस्टेंस का ऐसा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हुआ। अब कूलम यहाँ क्यू बराबर आई टी होता है, चार्ज का ऐसा कूलम, एम्पियर का करंट का ऐसा एम्पियर, टाइम का ऐसा सेकंड, कूलम बराबर एम्पियर सेकंड। तो यहाँ कूलम स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए म्यू नोट गुना एप्सिलॉन नोट करते हैं तो म्यू नोट है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट है एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर सेकंड बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन से न्यूटन कटेगा, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर बचेगा, तब 1 बटे म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर लेंगे, तब 1 बटे सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अब दोनों को एक ही स्क्वायर में ले आएंगे तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड ऊपर जाएगा मीटर सेकंड माइनस 2। अब जो है अंडर रूट करेंगे तो 1 बटे म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो मीटर पर सेकंड, अब मीटर पर सेकंड को स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे। तो 1 बटे अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट लिखें, या इसको म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का पावर 1/2 लिखें, या म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का पावर -1/2 लिखें। ये सब स्पीड या वेलोसिटी होगा।